क्लास 11th क्वार्टरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 के 11th क्लास के भूगोल के बिल्कुल असली पेपर को देखेंगे। ठीक है, 100% ओरिजिनल पेपर है और इसके आंसर की को हम लोग देखने वाले हैं केवल सब्जेक्टिव का। इसके पहले वाला वीडियो में हम पूरे ऑब्जेक्टिव का आंसर की अपलोड कर दिए हैं, तो उसको नहीं देखें तो उसको देख करके आप मिला लीजिएगा। और इसमें हम लोग केवल सब्जेक्टिव का आंसर की देखने वाले हैं। यदि आपको लग रहा है कि ये फेक है तो आप वीडियो को भगा करके क्वेश्चन मिला करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ आपके एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में कि भारत के 4 पड़ोसी देशों के नाम बताएं। पहले लगातार क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद सभी प्रश्नों का लगातार उत्तर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि प्रायद्वीप से आप क्या समझते हैं। तीसरा नंबर में भारतीय मानक समय से आप क्या समझते हैं। और चौथा नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि भारत से निकलने वाली नदियों के नाम बताएं। और फिर 5वां नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि पैजिया से आप क्या समझते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन में किन्हीं दो बृहद विवर्तक प्लेटों के नाम बताएं। और 7वां नंबर क्वेश्चन में बिहार से होकर बहने वाली किन्हीं दो नदियों के नाम बताएं। और 8वां नंबर में सील और गंडक में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, चलिए फिर 9वां नंबर क्वेश्चन में देखेंगे भूपट्टी से आप क्या समझते हैं। इसमें 10 ही क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ठीक है, चलिए फिर अब दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 21 में कि भौतिक भूगोल की विभिन्न शाखाओं की व्याख्या करें। और 22 नंबर में जैव भूगोल के विषय क्षेत्र का विवरण दीजिए। और 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित रसेल की युग्मतारा परिकल्पना की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर एक में पूछा हुआ है कि भारत के 4 पड़ोसी देशों के नाम बताएं। तो इसका उत्तर लिखेंगे भारत के 4 पड़ोसी देश निम्नलिखित है, पाकिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान। इसको पॉइंट करके ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि प्रायद्वीप से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर लिखेंगे प्रायद्वीप वह भूमि होती है जो तीनों तरफ से जल से घिरी हो और केवल एक तरफ से मुख्य भूमि से जुड़ी हो। भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। ठीक है, चलिए फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि भारतीय मानक समय से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि भारतीय मानक समय IST वह समय है जो भारत के सभी स्थानों पर समान रूप से लागू होता है। इसे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर आधार पर निर्धारित किया गया है। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि हिमालय से निकलने वाली 2 नदियों के नाम बताएं। तो उत्तर लिखेंगे हिमालय से निकलने वाली 2 नदियां निम्नलिखित है। पहला में लिखेंगे गंगा और दूसरा में ब्रह्मपुत्र। चलिए फिर 5वां नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि पैजिया से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे पैजिया वो महाद्वीप था जो लगभग 2 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर मौजूद था, जिसमें सभी वर्तमान महाद्वीप एक ही बड़ी भूमि के रूप में जुड़े हुए थे। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि किन्हीं 2 बृहद वितरणिक प्लेटों के नाम बताएं। तो उत्तर लिखेंगे 2 प्रमुख वितरणिक प्लेटें हैं, पहला भारतीय प्लेट, दूसरा यूरो एशियाई प्लेट। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि बिहार से होकर बहने वाली किन्हीं 2 नदियों के नाम बताएं। तो उत्तर में लिखेंगे बिहार से होकर बहने वाली प्रमुख 2 नदियां निम्नलिखित है, पहला में गंगा और दूसरी में कोसी। ठीक है, चलिए फिर 8वां नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि सील और डाइक में अंतर स्पष्ट करें। तो उत्तर लिखेंगे कि सील और डाइक में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, और पन्ना में ऐसे बीच में लाइन खींच देंगे और लिखेंगे पहले इसमें मार्ग। ठीक है, और इसमें लिखेंगे चट्टानों की समांतर परतों के बीच, इसमें लिखेंगे चट्टानों की परतों को काटते हुए। ठीक है, फिर उसके बाद में प्रवाह यानी ज्वालामुखीय लावा क्षैतिज रूप में भरता है और ज्वालामुखीय लावा तिरछा भरता है। ठीक है, चलिए फिर आकार में लिखेंगे इसी में पतली और लंबी, और इसमें लिखेंगे लंबवत और पतली। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चन है। इसमें पूछा हुआ था कि भूपट्टी से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि भूपट्टी पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत होती है जिससे भूमि और महासागरीय क्रस्ट शामिल होते हैं। यह प्लेटों में विभाजित होती है और उनकी गति भूकंप और ज्वालामुखीय गतिविधियों का कारण बनती है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भौतिक भूगोल की विभिन्न शाखाओं की व्याख्या करें। ये दीर्घोत्तरीय टाइप क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि भौतिक भूगोल पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं का अध्ययन करती है। इसकी मुख्य शाखाएं निम्नलिखित है। पहला नंबर पॉइंट बना के लिखेंगे स्थलीय भूगोल, पृथ्वी की सतह और स्थलाकृति का अध्ययन। दूसरा पॉइंट में जलवायु भूगोल, और इसमें लिखेंगे पृथ्वी के मौसम और जलवायु का अध्ययन। चलिए फिर आगे तीसरा पॉइंट में लिखेंगे जल भूगोल, नदियाँ, झीलें, समुद्र और जल संसाधनों का अध्ययन।
चौथा पॉइंट में लिखेंगे मृदा भूगोल, यानी मृदा के प्रकार, वितरण और गुणों का अध्ययन। चलिए फिर आगे लिखेंगे हम लोग पाँचवा में वन और जैव भूगोल, यानी वनस्पति और जीव जंतुओं का वितरण। चलिए फिर आगे हम लोग देखेंगे यह हुआ है 22 नंबर में कि जैव भूगोल के विषय क्षेत्र का विवरण दीजिए। तो लिखेंगे उत्तर में कि जैव भूगोल पृथ्वी पर जीवों और वनस्पतियों के वितरण और पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन करती है। इसमें मुख्य विषय क्षेत्र हैं। ठीक है, पहला नंबर पॉइंट में इसमें लिखेंगे वनस्पति भूगोल, ये पौधों का वितरण और प्रकार। दूसरा में लिखेंगे प्राणी भूगोल, जानवरों का वितरण और उनकी आवास विशेषताएं। चलिए फिर तीसरा नंबर पॉइंट में लिखेंगे जैव प्रवेश और विलुप्तता, उन्हें जीवों की प्रवास और विलुप्ति के कारण। फिर 23 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, ये भी दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है, सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित रसेल की युग्म तारा परिकल्पना की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे कि रसेल की युग्म तारा परिकल्पना के अनुसार सौरमंडल की उत्पत्ति गैस और धूल कणों के विशाल बादल से हुई है। ठीक है, चलिए फिर आगे इसमें हम लोग देखेंगे इस बादल के संकुचन से केंद्र में सूर्य बना और परिधि में ग्रहों का निर्माण हुआ। यह परिकल्पना यह समझाती है कि ग्रह और सूर्य एक ही मूल द्रव्य से बने हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की। ठीक है, तो इसको मिला लीजिए कि आप कैसे बनाए हैं और कितना अंक आपका आ सकता है। ठीक है, और फाइनल एग्जाम के लिए भी इन सभी प्रश्नों को आपको कंप्लीट कर लेनी चाहिए। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए।